आज हम वचन पढ़ेंगे। ये समय वचन सुनने का समय है, सीखने का समय है, वचन समझने का समय है। इसलिए बड़ी ध्यान पूर्वक आप लोग अपना जगह पे तैयार के साथ बैठिए, क्योंकि जो परमेश्वर की वचन यदि हमारे हृदय में है, संकट के समय, परेशानी के समय, जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, उस समय जब हम कोई तकलीफ मुसीबत में फंसते हैं, उस समय प्रभु की वचन हमें अगुवाई देते हैं। पवित्र आत्मा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। आज मैं स्वर्गीय भवन के बारे में बताना चाहता हूं। हालेलुया। स्वर्गीय भवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। स्वर्गीय भवन पवित्र लोगों का अंतिम वास स्थल, मतलब पवित्र लोगों का अंतिम रहने का अंतिम समय, वास स्थल स्वर्ग। पवित्र लोगों की झुंड रहने वाला, परमेश्वर की साथ रहने वाला परमेश्वर की भवन है स्वर्ग। स्वर्ग परमेश्वर ने बनाया हुआ, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हालेलुया, उद्धार पाते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, पवित्र जीवन जीने वाला लोगों के लिए अंतिम वास स्थान है स्वर्गीय भवन। उस स्वर्गीय भवन में पिता परमेश्वर, यीशु है, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है, हालेलुया, जो हमसे पहले परमेश्वर पर विश्वास किया, इस पृथ्वी में अपने सेवा पूरा कर कर इस पृथ्वी से चला गए। हालेलुया। वो लोग अंतिम स्थान में, हालेलुया, रहने वाला एक जगह है जो आज के समय में हम जो विश्वासी लोग हैं, जो यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाला, यदि यीशु मसीह हालेलुया आज आ गएगा तो हम भी बादलों पर यीशु के साथ उठा लिया जाएगा। यदि आज नहीं आया, जब हम मृत्यु होंगे, लेकिन बादलों पर प्रभु आएंगे, उस समय हम रूपांतर पाकर परमेश्वर की साथ में हालेलुया जाकर अंतिम रहने वाला ये एक आखिरी जगह है। हम सब इस जगह के लिए हम आशा करते हैं। हमारी आशा ये है कि हम हालेलुया यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय भवन में अनंतकाल का जीवन, हालेलुया, प्रभु के साथ रहना का हम आशा करते हैं। हालेलुया, हमारी आशा है। प्रभु ने हमें वायदा दिया, हालेलुया, मैं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। वो इंतजार में एक एक विश्वासी बैठा है, प्रभु एक दिन आएगा, हालेलुया, हमें ले जाएंगे। हालेलुया, 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 प्रभु के साथ रहने के लिए स्वर्गीय भवन में परमेश्वर की साथ, हालेलुया, जहां रोग नहीं, जहां आंसू नहीं, जहां बीमारी नहीं, हालेलुया, हालेलुया, ऐसा जगह पर हालेलुया प्रभु के साथ जहां दिन रात परमेश्वर की स्तुति और आराधना होने वाला, उस जगह पर हालेलुया, उस जगह के लिए हम आशा करते हैं। हालेलुया। मैंने बताया पवित्र लोगों की वासस्थल, अंतिम वासस्थल। इस पृथ्वी में हमारी अपना घर है, लेकिन हम मरने के बाद हालेलुया हमें एक जगह जाना है। वही जगह की हम आशा करते हैं, वो है स्वर्गीय भवन, परमेश्वर हमारे लिए बनाने वाला एक स्थल, पिता परमेश्वर की भवन। वहां करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है उस जगह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप से अभी हम देख नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में है। लेकिन उस समय हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, यीशु मसीह जैसा हो वैसा ही हम आमने सामने यीशु मसीह को देखेंगे। वो जगह है, वो पिता की भवन है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आज के समय में पिता परमेश्वर की दाहिने भाग में बैठकर मेरे लिए, आपके लिए दिन रात वो विनती करता है। उसी जगह में जाने के लिए हम खुशी और आनंद के साथ हालेलुया
ये देश में रहता है, वहां दिन और रात नहीं, हालेलुया, वहां हमेशा परमेश्वर की महिमा की प्रकाश होते हैं। उस जगह के इंतजार में हम बैठा है। प्यारो, आइए हम वचन की ओर थोड़ा मनन करेंगे। हालेलुया, हम कई लोग इस जगह के लिए इंतजार करके बैठा है, लेकिन हालेलुया मैं ये कहना चाहता हूं, हालेलुया, आशा किया हुआ लोग, कई लोग हालेलुया उस भवन में प्रवेश नहीं हो पाएगा। हालेलुया, वचन को समझना जरूरी है। हालेलुया, जैसे मर्जी वैसे जिएंगे तो उस राज्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो तैयार करने वाला है, वो तैयार करके रखा है, उस जगह पर हालेलुया यदि हम अपने मर्जी से जिएंगे तो वहां नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र जीवन में हम जी रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह पर भरोसा रखा है, हमारे जीवन की आखिरी समय तक विश्वास योग्य बनेगा, तभी यीशु के साथ स्वर्गीय भवन में हम प्रवेश होंगे। अगर नहीं है, अपना हिसाब से हम चलेंगे तो उस भवन में हमें कोई प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रभु उस समय बोलेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, उस समय हम परमेश्वर को याद दिलाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु यीशु आपके नाम में हमें दुष्टात्मा निकाला, आपने आपके नाम से हमें रोगियों को चंगाई किया, आपके नाम से हालेलुया बड़े बड़े कार्य किया है। हालेलुया, प्रभु जी आपके वचन हम प्रचार करते थे। हालेलुया, प्रभु उस समय बोलेंगे, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, ऐसा अवस्था हमारा जीवन ना आने दे, इसलिए हम वचन को, प्रभु हमें जो पवित्र वचन दिया है उस वचन को हमें समझना है, उस वचन के अनुसार हमें जीना है। हालेलुया, ये हम वचन की ओर जाएंगे। लूका का सुसमाचार उसकी 16 अध्याय उसकी 19 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोग ध्यान पूर्वक वचन को सुनिएगा। एक धनवान मनुष्य था जो बोछेनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर हालेलुया छोड़ दिया जाता था और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके गांवों को चाटते थे। ऐसे हुआ कि वो कंगाल मर गई और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखों उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, क्योंकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसा ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हालेलुया, हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गड्ढा ठहरा गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पर हमारे पास आ सके। हालेलुया, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई है और उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए
तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते हैं, तो यदि हालेलुया मरे हुए में से कोई भी हालेलुया उठे, कोई जीवी उठे, तो भी उसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। एक सुंदर दृष्टांत हमारे लिए परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें समझा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बातों से थोड़ा और मनन करेंगे। एक धनवान मनुष्य था जो बेशर्मी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल गांवों से भरा हुआ उसकी टेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। हालेलुया। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके खावों को चाटते थे। ये बात हम सब लोग जानते हैं, ये बात हमारे लिए नया बात नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसमें से एक संदेश परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। इस दुनिया में हम देखते हैं कई धनवान व्यक्ति लोग हैं। हालेलुया। पैसा का कोई कमी नहीं, जो वो चाहता है वो खा सकता है, पी सकता है। हालेलुया। बड़े बड़े बिल्डिंग घर में रहते हैं। हालेलुया। उनके पास बहुत अच्छा सुविधा ही भी है। लेकिन हम हालेलुया कई कंगालों को भी हमारे सामने हम देखते हैं। हालेलुया। उन्हें कोई घर नहीं, रहने का कोई स्थान नहीं। हालेलुया। वो सड़क पर सोते हैं। ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं। प्यारों, एक दिन हालेलुया मेरे एक बड़े साहब, उसने जीएम पोस्ट में है, उनको मैंने परमेश्वर की वचन सुनाया। हालेलुया। प्रभु की वचन के बारे में उनको सुनाया। हालेलुया। वो मेरे विरुद्ध किया। हालेलुया। कुछ साल के बाद उसको मैंने व्हाट्सएप के थ्रू एक वचन भेजा। हालेलुया। उसने मुझे रिप्लाई दिया, तू सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। हालेलुया। उसने मुझे बोला, तू सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया। हालेलुया। मैं अपने मन में बोला, हालेलुया, यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर कौन मूर्ख बनने जा रहा है, आप खुद देखोगे। मैंने अपने मन में बताया, क्योंकि हालेलुया वचन के विरुद्ध में रहने बोलने वालों को हालेलुया विरुद्ध भाषा में बोलना उचित नहीं। हालेलुया। कैसे ऐसे लोग, उनके पास बहुत पैसा है, कोई कमी कटी नहीं है, अच्छा गाड़ियां है। हालेलुया। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे खाने खाते हैं। हालेलुया। लेकिन समझ नहीं है। हालेलुया। बुद्धि नहीं है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर कौन है, हालेलुया ढूंढते नहीं है। हालेलुया। 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 उनकी माता पिताओं हालेलुया पूर्वकों ने जिस रीति से हालेलुया हालेलुया आराधना करके आया, उसी रीति से वो पीछे चलते हैं। कभी मुड़ कर नहीं देखते हैं सच्चा कौन बात है, सच्चा कौन है, सच्चाई क्या है, नहीं देखते हैं, गड्ढे में पड़ जाते हैं। हालेलुया। हमारी इच्छा है ऐसा लोगों को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की वचन को स्वीकार नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए जरूर दुआ करेंगे, लेकिन उसकी अंतिम क्या होगा? वो कहां जाएगा? अनंत काल की नरक में फेंक दिया जाएगा। इसलिए है कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, प्रभु की वचन पर वो विश्वास नहीं किया, उसी कारण वो नरक में फेंक दिया जाए। हालेलुया। यहां पर भी उस धनवान की बारे में बताता है। हालेलुया। अच्छा रीति से वो रहते थे, प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ, कुत्ता भी आके उसकी घाव को चाटते थे। हालेलुया। ऐसा अवस्था तो हमें किसी को नहीं है। हालेलुया। पूरा शरीर घावों से भरा हुआ, उस व्यक्ति क्या मेहनत करेंगे? हालेलुया। वो चाहता है उस धनवान
उसकी मेज में से हालेलुया गिरने वाला झूठा भोजन खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊं। हालेलुया, मैं अपनी भूख मिटाऊं। वो ऐसे करते थे, उसकी मेज में से गिरने वाला झूठा भोजन खाकर अपने भूख मिटाते थे। कुत्ता भी आकर उसको चाटते थे। प्यारो समझ लो, उस परिस्थिति में आज हम नहीं हैं। हालेलुया, हमें प्रभु उस परिस्थिति में नहीं रखा है। हालेलुया, हमें शक्ति दिया, सामर्थ दिया, बल दिया। हालेलुया, हालेलुया, हमें भोजन देते हैं परमेश्वर। हालेलुया, लेकिन वो लाजर मर गया। मर गया तो क्या हुआ? हम पढ़ेंगे 22 वजह। ऐसे हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। स्वर्गदूतों ने आकर उसकी आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद, अब्राहम की गोद ये स्वर्ग की एक दूसरी भाषा है। हालेलुया, अब्राहम की गोद मतलब स्वर्ग है। हालेलुया, स्वर्ग को कहते हैं, उसकी दूसरा भाषा में कहते हैं अब्राहम की गोद, वो स्वर्ग है, वहां पहुंचाया। हालेलुया, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया अधोलोक में, उनसे पीड़ा में पड़ते हुए अपनी आंखों उठाई। धनवान मर गया तो कहा? अधोलोक में। अधोलोक की, नरक की दूसरी भाषा है अधोलोक। स्वर्ग की दूसरा भाषा है अब्राहम की गोद, और नरक की दूसरा भाषा है हालेलुया अधोलोक। स्वर्ग में स्वर्गदूत लेकर जाता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत लेकर पहुंचाए। नरक में कौन लेके जाता है? शैतान की सेना। मुझे याद है एक दिन मैंने यही हर घर प्रार्थना घर में बताया था, एक भाई की गवाही। मरने के समय शैतान की सेना आके उसको तंग किया, उसको पकड़कर लेकर जा रहे। प्यारो, पवित्र लोगों को स्वर्ग में स्वर्गदूत लेने आएगा, लेकिन अविश्वासियों को नरक में ले जाने के लिए शैतान की सेना आएगा। हालेलुया, हम पढ़ेंगे तो धनवान ने उस स्वर्ग में से देखा, नरक में से देखा लाजर स्वर्ग में बैठा है। तो अब्राहम को कहा लाजर को भेजो, उसकी उंगली की सिरा पानी में डुबाकर हालेलुया मुझे पिला दे थोड़ा सा। हालेलुया, तो अब्राहम ने उससे क्या बोला? 25 से पढ़ेंगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं ले चुका है और वैसा ही लाजर भी बुरी वस्तु, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। नरक की अग्नि में वो तड़प रहा है। हालेलुया, तब उसने बोला, अब्राहम ने उनको बोला, यहां से वहां से यहां नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा एक गड्ढा है स्वर्ग और नरक के बीच में। कोई भी चाहे स्वर्ग से नरक में जाके अपना लोगों को बचा ले, नहीं जा सकता है। नरक में पड़ने वाला, आंख में तड़पने वाला लोग ये सोचे कि यहां से भागकर स्वर्ग में जाए, नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, इसलिए कि परमेश्वर स्वर्ग और नरक को अलग करके रखा है, उसका बीच में बहुत बड़ा एक गड्ढा बना कर रखा है, वो ही नहीं जा सकता है। हालेलुया, तो धनवान व्यक्ति ने उनसे कहा, तो पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू लाजर को मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया, अब्राहम ने उसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है। हिंदी में ऐसा लिखा है, लेकिन मेरे पास जो बाइबल है उसमें ऐसा लिखा है, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, वे उनका सुने।
इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। मुझे नहीं मालूम आज सुबह मुझे सुनने वाला, इस मीडिया के द्वारा कितने लोग मुझे सुनने वाला परमेश्वर आपने उद्धार पाया है, मैं नहीं जानता। हालेलुया। कितने लोग उद्धार पाया और पवित्र जीवन जीकर प्रभु के साथ संगति लेने वाला कितना लोग है, मैं नहीं जानता। हालेलुया। लेकिन एक संदेश में इस वचनों के द्वारा आपको देना चाहता हूं। हालेलुया। केवल पवित्र लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, हालेलुया, उद्धार पाया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अपने जीवन की अंतिम समय तक पवित्र जीवन जिया, परमेश्वर की वचन के आधार पर चला, हालेलुया, पवित्र संगति में हालेलुया भाग लिया, ऐसा ही लोग केवल स्वर्ग राज्य में प्रवेश होंगे। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में ऐसे शंका होगा, शायद हालेलुया प्रभु खुदा है कि नहीं, परमेश्वर कुछ कर सकता है क्या। पिछले दिनों में मैंने एक भाई के लिए प्रार्थना किया, उनकी जो बेटी है उसकी ब्लड की प्लेटलेट 700 आए। 700 आने के बाद वो ही नहीं जी सकता है प्यारो। प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस लड़की को बचाया। 1-2 संडे प्रभु की उपस्थिति में आया प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। तब तक परमेश्वर उसकी अकाउंट को बढ़ाया, 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गया था। हालेलुया। उसके बाद वो आना बंद किया। मैंने उनसे बोला, जब तक हालेलुया आपकी बेटी का पूरा चंगाई ना हो, हालेलुया, हालेलुया, सबसे पहले आप वचन को पढ़ो, यीशु ही परमेश्वर है, हालेलुया, दूसरा कोई तुम्हारी बेटी को बचा नहीं सकता। हालेलुया। उस लोग खाली उस चंगाई पाने के लिए प्रभु के पास आए थे, हालेलुया, लेकिन आना बंद कर दिया। वापस बहुत उसकी तबीयत खराब हो गई। हालेलुया। उनके पास जितने पैसे थे उधार लेकर उसने ट्रीटमेंट कराया। हालेलुया। उसके बाद उसकी प्लेटलेट बढ़ गई। कल मुझे बोला है, साहब मेरे बेटी के हालत बहुत खराब हो गया, अभी प्लेटलेट बहुत कम हो गया। मैंने उनको सीधा बताया, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, अपने जीवन परमेश्वर को सौंपेंगे नहीं, प्रभु की ओर से कोई चंगाई मत, हालेलुया, उसके लिए इंतजार मत करना। हालेलुया। परमेश्वर यीशु पर विश्वास करने वालों के लिए वो असंभव को संभव करने वाला है। लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप प्रभु पर विश्वास करो, आपकी बेटी को परमेश्वर बचाएंगे। हालेलुया। तो अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता है। प्यारो, परमेश्वर जगह जगह पर अपने दासों को रखा है, भविष्यवक्ताओं को रखा है। हालेलुया। कलीसिया में पास्टरों को रखा है। किसके लिए रखा है? मुझे और आपको सही मार्ग पर, सही दिशा पर ले जाने के लिए, परमेश्वर की वचन सिखाने के लिए परमेश्वर अपने दासों को जगह जगह पर रखा है, देश देश पर रखा है। यदि हम उनकी बात नहीं सुनेंगे तो हम पाएंगे स्वर्ग में। सोच के देखो। हालेलुया। चर्च में आने वाला सब लोग विश्वासी नहीं है। हालेलुया। लोग बोलते हैं हम पेंटेकोस्टल परिवार में पैदा हुआ है, मेरे पापा पास्टर है, नहीं तो मेरे भाई पास्टर है, हालेलुया, मेरे भाई भविष्यवक्ता करने वाला है, लेकिन कोई काम नहीं होगा अगर तू विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो ही केवल स्वर्ग में जाए। मेरे पापा पास्टर है, हालेलुया, नहीं तो मेरे भाई पास्टर है, हालेलुया, नहीं तो मैं पेंटेकोस्टल परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति है, पीढ़ी पीढ़ी से हम पेंटेकोस्टल परिवार में है, बोलने से नहीं काम चलेगा। हालेलुया। आप उद्धार पाया क्या? आपके मन के अंदर परिवर्तन आया है क्या? आप परमेश्वर की वचन पर विश्वास करता है क्या? आप पवित्र जीवन जी रहे हैं क्या? आपके अंदर पवित्र आत्मा है क्या? आप आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर को आराधना करता है क्या?
आप यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में बैठा है क्या? मैं आज पूछना चाहता हूं। जगह जगह पर, देश देश पर प्रभु अपने दासों को रखा है। हालेलुया। बहुत कम लोग उनकी बातों को सुनता है, बहुत कम लोग उनकी बातों को समझता है, वो सिखाना चाहता है, लेकिन लोगों को मन नहीं है वचन सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। इस धनवान की जैसे हालेलुया अपने मौज में रहते हैं लोग। हालेलुया। आखिरी में क्या होगा? आखिरी में यही होगा, प्रभु बोलेंगे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तुम बोलेंगे मैं दुष्ट आत्मा को निकाला था यीशु के नाम से, मैं अन्य भाषा बोलते थे, हालेलुया, लोगों के घर घर जाके मैं सुसमाचार बोलता था। प्रभु बोलेंगे नहीं जानता मैं तुम। हालेलुया। इसलिए हालेलुया प्यारो, आज परमेश्वर को जानो, प्रभु की वचनों को जानो। हालेलुया। हमें कहां जाना है, हम कहां जा रहा है, हम जिस तरीके से हमारे जीवन बिता रहा है, हालेलुया, हम बोल सकते हैं क्या हम मरने के बाद या यीशु मसीह के आगमन पर हम स्वर्ग में होंगे? हालेलुया। यदि नहीं होंगे, इस दुनिया में आप जितने दिन जिया वो सब व्यर्थ होंगे। हालेलुया। वो सब व्यर्थ होगा। यदि मैं और आप परमेश्वर ने तैयार किया हुआ स्वर्ग में हमें प्रवेश नहीं मिलेंगे, हमारी जीवन व्यर्थ है। हम कहां जाएंगे? यदि स्वर्ग में हम जा नहीं पाएंगे तो हम नरक में जाएंगे। हालेलुया। उस धनवान की जैसे हम तड़पेंगे उस आग में, कभी नहीं बुझने वाला उस आग में हम तड़पना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसलिए वचन को सुनो, वचन को ग्रहण करो, यीशु मसीह पर विश्वास करो, पवित्र जीवन जियो। जो बात छोड़ना है छोड़ दो, इस दुनिया की सारे मौज छोड़ दो। हालेलुया। सुख विलास में इस दुनिया में रहने का चांस है, लेकिन हालेलुया अंत में दुख उड़ाना पड़े। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसकी 7 अध्याय 9 से। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हरेक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसे बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है, और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारी परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बने रहे। आमीन। स्वर्ग में ये होते हैं, दिन रात परमेश्वर की स्तुति और आराधना, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र लोगों के साथ, हालेलुया हालेलुया, स्तुति और आराधना स्वर्ग में होते हैं। यहां पर हमने पढ़ा है, हालेलुया, और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसे बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। मेमने कौन है? यीशु मसीह। सिंहासन कहाँ है? स्वर्ग में। स्वर्गीय सिंहासन पर, हालेलुया, यीशु मसीह के सामने अनगिनत बहुत बड़े जातियां की एक झुंड को यहां पर बता रहा है। यारो, हमारे जैसे इस पृथ्वी में वो भी रहते थे,
हमारे जैसे उनके जीवन में भी कष्ट आए थे। हालेलुया। आजकल मसीह लोगों को मार डालते हैं, चर्च को जलाते हैं, प्रभु की दासों को मारते हैं। हालेलुया। बंदी गृह में बंद करके रखते हैं। हालेलुया। तंग करते हैं। उसी पीड़ाओं में से गुजरे हुए लोग, हालेलुया। हम ऐसे सोचते हैं अभी पीड़ा ज्यादा हो रहा है, नहीं, अभी पीड़ा थोड़ा कम है। पहले समय में यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगे, हालेलुया, जो तेल, जलते हुए तेल, उबलते हुए तेल के अंदर लोगों को डुबाते थे। हालेलुया। मसीह लोगों को बांध कर, हालेलुया, खंबा जैसे उसको जलाते थे। हालेलुया। उसी पीड़ाओं में से पार आया हुआ लोग तो भी यीशु को नहीं छोड़ा। इतना दुख कष्ट उनके जीवन में आने के बाद भी परमेश्वर को नहीं त्यागा। ऐसा बड़े झुंड के अनगिनत एक झुंड मेमने के सिंहासन के सामने खड़े हुए स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। हमारे जीवन में थोड़ा से तकलीफ आते हैं, थोड़े परेशानी आते हैं, तो हम मूड लेते हैं, परमेश्वर की वचन की ओर से हम मुड़ लेते हैं। हालेलुया। यदि कोई कलीसिया में तकलीफ होते हैं तो हम बोलते हैं हम कलीसिया में नहीं जाएंगे। प्यारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसको देखने के लिए कलीसिया में जाते हैं? प्रभु की दासों को, विश्वासियों को? जरूर आप गिरेंगे। हालेलुया। आज से आपके मन में ऐसा एक विचार उत्पन्न हो जाए, हालेलुया, आप इसलिए कलीसिया में जाए, मेरे प्रभु मेरा इंतजार कर रहा है। आपके मन में ऐसा एक भावना के साथ आप कलीसिया में जाए, प्रभु वहां पर उपस्थित है मुझे मिलने के लिए। ओ रबा शांताना बसिया, ओ मुझे मिलने के लिए प्रभु देखता है। पवित्र दिन में मेरे लोग मुझे मिलने के लिए, मुझे आराधना करने के लिए, मुझे स्तुति धन्यवाद करने के लिए मेरे पास आता है क्या? परमेश्वर देखता है। हम में से कई लोग ऐसा है, आज घर पे मेहमान आया, चर्च नहीं जाएंगे। आज थोड़े से कमर दर्द है, चर्च नहीं जाएंगे। पिछले हफ्ता में पास्टर ने मेरे को ऐसे बोला था, मैं आज नहीं जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ने तो मेरे बाजू में बैठ के आराधना करने वाला भाई ने तो बहन मुझे ऐसे बोला, मैं नहीं जाएंगे। आप किसका इंतजार में बैठा है? आपकी आशा क्या है? हालेलुया। उस काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए अपने शरीर तोड़ा हुआ यीशु को और आपकी मन लगाओ प्यारो। हालेलुया।